नमस्कार मित्रों, एक बार जो है कि हम लोग टैक्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जो चीज़ हमारा जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखिए कि थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पहले रिवीजन करके काम करते हैं। हम लोग को सबसे पहले समझे थे टैक्स क्या होता है। सरकार के द्वारा हमारे जितने भी योजनाओं को पूरा करने के लिए जिस धन का एकत्रित करती है, कलेक्ट करती है सरकार, उसी को हम लोग टैक्स कहते हैं। और आज जो है कि टैक्स के माध्यम से ही जो इतने भी विकास हुए हैं, लोगों को लगता है कि ये जो है कि सरकार की संपत्ति है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे जितने भी हमारे जो है कि आज विकास हुआ है भारत में या किसी भी देश के अंदर, जितने भी आधारभूत ढांचे होते हैं या फिर उसको विकास किया जाता है, वो सारे किससे आते हैं? सारे के सारे हमारे टैक्स से ही आते हैं। और वो किसकी संपत्ति होती है? वो पब्लिक की संपत्ति होती है। लोग अपना ये मानते नहीं हैं और जो है कि किसी भी तरीके से पब्लिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सरकार हमसे ही पैसा ले करके और यही सब संपत्ति जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको पूरा करती है। इस वजह से अगर हम लोग उसको तोड़ फोड़ करते हैं या फिर नुकसान पहुंचाते हैं तो किसको भरपाई करना पड़ेगा? भरपाई तो हमें को ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, टैक्स उसे कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसमें दे करके आए थे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, फिर उसमें देखे थे काराघात, काराधान, काराघात, कारापात। काराधान क्या था? जब सरकार टैक्स से संबंधित कोई नियम बनाती है, काराधान कहते थे उसको। काराघात किसको कहते थे? जब सरकार उससे संबंधित नियम लागू करती है हमारे या व्यक्तिगत रूप से किसी संस्था के ऊपर, तो उसको हम लोग काराधान कहते थे, काराघात कहते थे। और जब वही जो है कि नियम लागू कर करके हमसे जो है कि वसूला जाता था, उसको हम लोग कारापात कहते थे। ये चीज़ देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग ये देखे थे, जब कोई व्यक्ति या संस्था पे सरकार जो नियम लागू करती है जिससे वो से डायरेक्ट उस पर भरपाई करवाती है टैक्स से संबंधित, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसमें एक संस्था आएगी और एक डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा। इसमें दो पार्टी होती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दो पार्टी नहीं होती, कोई तीसरा भी पार्टी होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में बात किए थे, इनडायरेक्ट टैक्स में ये बात किए थे कि जीएसटी से संबंधित बातें हम लोग किए थे। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स में कुछ ऐसी बातें थे जो हम बताना मतलब है कि जो सेकंड पार्ट में हम लेके आए हैं। देखिए कि सबसे पहले बात, प्रत्यक्ष कर प्रारंभ कहाँ से होता है? क्या भारत में पहले ये व्यवस्था थी? टैक्स से संबंधित बातें ये पहले क्या था? हाँ, टैक्स से संबंधित बातें जो कि हमारे प्राचीन काल से ही, मिडुअल काल से ही ये चला आ रहा है, जिसके कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं कि प्रारंभ 1860 में किया जाता है, प्रारंभ 1860 में किया जाता है। उस समय जो है कि लॉर्ड कैनिंग जो है कि शासनकाल रहा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये 1860 में ये प्रारंभ किया जाता है। चलिए ठीक है, प्रारंभ हम लोग देख देते। उसके बाद देखते हैं आयकर किसे कहते हैं। इसी का प्रकार है डायरेक्ट टैक्स है, मतलब प्रत्यक्ष कर की ये टाइप है। क्या है कि पहला क्या था? आयकर क्या होता है? निगम कर क्या होता है? संपत्ति कर होता है। देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है। आयकर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक जो है कि वित्तीय वर्ष में जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्स लगा करके उस व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति पर लगने वाले टैक्स और उसे वसूल किया जाता है, उसी को हम लोग आयकर कहते हैं। सेकंड पॉइंट समझते हैं, निगम कर किसे कहते हैं? निगम कहने का तात्पर्य है कि कंपनी पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब किसी कंपनी पे जो है कि एक वित्त वर्ष में उस कंपनी पे जो है कि उस कंपनी जो लाभ कमाती है, उस लाभ पे जो टैक्स लगाती है, जितने परसेंट का टैक्स लगाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? निगम कर कहते हैं। उसके बाद एक संपत्ति कर था। संपत्ति कर में क्या चीज़ था? एक प्रतिवर्ष में संपत्ति पे लगने वाला टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? संपत्ति टैक्स कहते हैं। उसके बाद ये तीन हमारे तो टैक्स प्रत्यक्ष कर के प्रकार थे। उसके बाद हम लोग अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष पे बात जीएसटी था। जीएसटी हम लोग पढ़ के चले आए हैं। जो लोग जीएसटी का टॉपिक नहीं देखे हैं वो जीएसटी सबसे पहले कवर करके आए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये जीएसटी जो है कि पूछा जाता है। एक बार देखिए कि हम क्विक रिवीजन लेते हैं। रिवीजन के माध्यम से 2-1 सेकंड में जितना भी समय लगेगा उसको हम लोग देखते हैं, पूरा रिवीजन लेते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे टैक्स, पढ़े थे
टैक्स क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा लिया गया धन टैक्स कहलाता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। और टैक्स के अलावा हम लोग काराघात, काराधान, कारापात, काराघात कहते हैं, वो पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंदर हम लोग आयकर पढ़े हैं, फिर निगम कर पढ़े हैं, संपत्ति कर पढ़े हैं। इसका प्रारंभ, प्रत्यक्ष कर का प्रारंभ 1860 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। अप्रत्यक्ष कर में हम लोग देखे थे GST। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।